पीले पन्नों से अध्याय 5 का तीसरा भाग अब तक आपने सुना। अब आगे की कहानी के लिए सुनिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का चौथा भाग। आपका स्वागत है। पुरातन नवाचारों के बीच अंश आ। स्कूल में शैक्षिक उत्थान से लेकर लगभग प्रतिदिन ही हेडमास्टर मीटिंग करते रहते थे। उन सहित अनेक टीचर्स ऐसे थे जिन्हें क्लास टीचिंग का पहला ही अनुभव था। एक शब्द इनोवेशन बहुत बोला जाता था। सच तो यह है कि यह कोई नया शब्द नहीं था। इनोवेशन या नवाचार तो एक कुशल टीचर प्रतिदिन करता है। डेमोन्स्ट्रेशन में सफल होना एक बात है और क्लास टीचिंग पृथक। प्रत्येक क्लास का टीचिंग मेथड भी एक नहीं हो सकता। देखना होता है कि स्टूडेंट्स कैसे हैं। तब निम्न बौद्धिक स्तर के स्टूडेंट्स से ले उच्च स्तर के स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलना होता है और जिस स्तर पर वे हैं उससे ऊपर ले जाना होता है। बिना ये शो किए कि किसी को बौद्धिक स्तर पर नीचा या ऊंचा समझा जा रहा है, हम उनकी पूर्व की दक्षता को अपूर्व करने के लिए ही तो क्लास में आते हैं। किसी भी क्षेत्र में कठिनाई पैदा करने वाले वायरस वे होते हैं जिनका ज्ञान क्षीण और ईगो स्ट्रांग होता है। एक मीटिंग में एक टीचर ने सुझाव दिया कि एक पीरियड के बाद जब दूसरा स्टार्ट हो तो प्रारंभ के 5 मिनट टीचर व स्टूडेंट्स आंखें बंद करके बैठे रहें। इससे यह होगा कि पिछले पीरियड में उन्होंने क्रमशः जो पढ़ाया व पढ़ा है उससे वे कंप्लीटली डिटैच्ड होंगे और फिर टीचिंग व लर्निंग बढ़िया होगी। वे टीचर भारतीय मूल के थे परंतु कुछ वर्ष विदेश रहकर आए थे और टीचिंग से पहले किसी कंपनी के हेड थे। वे एक ऐसे भोगी संत के फॉलोवर थे जिन्हें किसी समय एक देश ने इसलिए निर्वासित किया था क्योंकि वे उस देश में अपना ही एक नगर बसा चुके थे। उस संत को स्कूल में प्रतिष्ठित करना भी उनका गुप्त प्रयास था। हेडमास्टर ने सभी की राय पूछी। लगभग 90% ने मना कर दिया, जिनमें मैं भी एक था। हेडमास्टर को उन महोदय की बात इनोवेटिव लगी। हमें आदेश हुआ कि हम वैसा ही करें जैसा उन महोदय ने बताया। अगले दिन मन ना होते हुए भी हमने वही किया। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट किए हुए बच्चे आंखें बंद करते ही निद्रा की ओर बढ़ गए और कतिपय क्लासेज में अनेक सो ही गए। हेडमास्टर सबकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इनोवेशन 4th पीरियड तक चलकर धाराशायी हो गया। अनेक टीचर्स ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति की ये आदत होती है कि जिस आस्था या संत विशेष का वो अनुगामी है, संपर्क में आने वाले को उसी से जोड़ने का प्रयास करे। ये अनुचित है। प्रत्येक की अपनी निष्ठा और मान्यता होती है, इसलिए कि वो हमारे से अपेक्षात्मक संपर्क में है। हम उसे अपने पंथ विशेष को मानने का दबाव डालें, उचित नहीं। जो किसी नाते हमारे संपर्क में आया है उसे वो लाभ देना पुण्य कर्म है, ना कि निजी मान्यताएं उस पर थोपना। हम अपना मूल दायित्व निभाएं ना या उसमें छल करें और व्यक्तिक धारणाओं की टीम बढ़ाने में जुटे रहें तो ये घोर विकर्म है और बजाय सामने वाले पर अपेक्षित प्रभाव डालने के उसे हमारे बारे में
नकारात्मकता से भर देता है। एक टीचर के लिए तो ये पाप ही है। टीचर का दायित्व है स्टूडेंट्स को उसके पाठ्यक्रम के ज्ञान के साथ उसी ज्ञान से झरते अन्य नैतिक झरनों का स्नान कराकर शुद्ध बुद्ध कर देना, जो स्वयं में एक पुण्य कर्म है। पुरातन नवाचारों के बीच अंश ब। टीचर एक सीनियर स्टूडेंट के अतिरिक्त कुछ नहीं। किसी के लिए वो टीचर हो सकता है, परंतु जिस दिन स्वयं की दृष्टि में वो टीचर हो जाता है, उसी दिन से प्रारंभ होता है उसका क्षरण। खेद है कि वे शिक्षक जो ऐसे नहीं हैं, बहुत कम हैं। वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाया प्रत्येक टीचर सिलेबस की अतिरिक्त कोई ना कोई पुस्तक लिए रहता था, जिसे वो खाली पीरियड में पढ़ता था। इसका लाभ ये भी था कि व्यर्थ का वार्तालाप शून्य रहता था और हाय हेलो से ऊपर कोई बात नहीं होती थी। सप्ताह के दूसरे शनिवार को खुले में मैनेजमेंट टीचर्स व स्टूडेंट्स की एक सभा होती थी, जिसमें सभी शिक्षक अपनी पढ़ी या पढ़ी जा रही पुस्तक के विषय में 15 मिनट बोलता था। इससे सहज ही सभी को अन्य पुस्तकों की जानकारी मिल जाती थी। शिक्षक को ये अनुमति थी कि वो क्लास में या मैदान में कहीं भी कक्षा को पढ़ा सकता था। वो हरियाली से भरा एक सुंदर स्कूल था, जिसमें मौसम धूप का ना हो तो खुले में पढ़ाने या स्वयं ही कहीं बैठकर पढ़ने का आनंद ही अनुपम था। एक बार मेरी एक खुली कक्षा में स्कूल के मालिक निदेशक आकर नीचे ही बैठ गए। क्लास के बाद वे जब जाने लगे तो मैं उनके पीछे गया और औपचारिक खेद ज्ञापन व अभिवादन के बाद उनसे पूछा, आपको कैसा लगा क्लास में? वे गंभीरता से बोले, शाम की मीटिंग में बताता हूं। शाम को मीटिंग में अन्य बातों के बाद वे बोले, अनेक कक्षाओं में बैठा हूं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक क्लास के टीचर ने पीछे से आकर पूछा हो कि कैसा लगा। इसके बाद वे चुप हो गया। अन्य किसी को नहीं पता था कि किस टीचर की बात हो रही है, परंतु इतना सब समझ गए कि आज किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मेरे दोनों ओर बैठे टीचर्स की राय यही थी। मीटिंग में शांति थी, जिसे तोड़ते हुए वे बोले, जो ये सोचते हैं कि उस टीचर का वो यूं ही पूछना ठीक नहीं था, वे हाथ खड़ा करें। मुझे व कंप्यूटर इंचार्ज को छोड़ सभी के हाथ ऊपर थे। उन्होंने हेडमास्टर से कहा कि वे क्या सोचते हैं। हेडमास्टर ने हंसते हुए कहा, मैंने हाथ कहां खड़ा किया। इतने में हेडमास्टर की पीएस एक बड़ा व्हाइट एनवलप को लेकर आई और मालिक निदेशक को सौंप दिया। बेहद गंभीरता से निदेशक ने कहा, जो टीचर थे वे खुद आगे आकर ये लें और यही सबको वो पढ़कर सुनाएं। जो इसमें है, मैं लेश मात्र भी नकारात्मक नहीं था। उठकर चला तो रूम में सभी की सहानुभूतिमय दृष्टियां मुझ पर जम गईं। उनसे लेकर वो बड़ा एनवलप मैंने खोला। उसमें पार्कर का एक पेन व बहुत सुंदर डायरी थी। शिक्षक समाज का आदर्श है। वो मात्र कक्षा में ही नहीं, कक्षा के बाहर भी प्रत्येक जगह देखा मात्र नहीं जाता, परखा भी जाता है। ज्ञान शिक्षक की अमूल्य संपदा है, परंतु वो संरक्षित तभी रह सकती है जब शिक्षक स्वयं एक पूर्णकालीन
विद्यार्थी भी बनकर रहे। इस संस्मरण के प्रारंभ में इसलिए मैंने कहा कि टीचर एक सीनियर स्टूडेंट के अतिरिक्त कुछ नहीं, जो उस कक्षा और उस आयु से बस पहले निकलता है, जिसमें अब उसके समक्ष बैठे विद्यार्थी हैं। स्कॉट हेडन ने लिखा है, टीचर्स हैव 3 लव्स, लव ऑफ लर्निंग, लव ऑफ लर्नर्स एंड द लव ऑफ ब्रिंगिंग द फर्स्ट टू लव टुगेदर। नाटक और नौटंकी के बीच अंश आ। नाटक एक विद्या के रूप में ये जितना आकर्षित करता है, मुझे मंच से बाहर उतना ही इरिटेट। मेरे सामने दायित्व निर्वाह के लिए जो शब्द आया वो था नौटंकी, जो एक शब्द और विद्या से पृथक रूप में और अधिक इरिटेट करता है मुझे। इस दुनिया के कितने प्रतिशत लोग पक्के नाटकबाज या उससे भी बढ़कर नौटंकी बाज होते हैं, ये सिद्ध करना प्रस्तुत संस्मरण का विषय नहीं। यत्किंचित नाटक मुझे भी करना पड़ता है, परंतु इतना कि बस कुछ ना कर या कह चुप रहना, जिसे सामाजिकता कहें तो मेरा स्वयं को बचाने का उद्यम तो नहीं होगा। ये स्कूल का स्थापना दिवस आने वाला था और उसे 2 दिन सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया, जिसमें पेरेंट्स भी आने थे। तय ये हुआ कि सभी प्रदेशों के व्यंजन भोजन में होंगे और कार्यक्रम खुले में किए जाएंगे। परचून की दुकान, कपड़ों की दुकान के अतिरिक्त कवि सम्मेलन, भाषण के अतिरिक्त एक होगा नौटंकी का अड्डा। जो पेरेंट्स होंगे वे घूमते हुए स्टूडेंट्स से सामान खरीदेंगे और फिर मनोरंजन के लिए विभिन्न मंचों तक जाएंगे। जिस मंच पर पर्याप्त भीड़ हो जाएगी वो अपनी गतिविधि प्रारंभ करेगा। अंततः जिस मंच की गतिविधि लिखित में अधिक सराही जाएगी उसे एनुअल फंक्शन में सम्मानित किया जाएगा। मुझे सौंप दी गई नौटंकी, जो एक शब्द के रूप में ही मुझे पसंद नहीं थी। मना करने का सवाल ही नहीं था। स्थापना दिवस में अभी 20 दिन शेष थे और 10 दिन बाद देनी थी प्रोग्रेस रिपोर्ट। मैंने स्टूडेंट्स को उनकी इच्छा से चुना। उनकी संख्या हो गई 15। लास्ट के 2 पीरियड में रिहर्सल होनी तय हुई, लेकिन पहले नौटंकी तो हो। लाइब्रेरी गया तो वहां कोई बुक नहीं। हेडमास्टर से मिला तो उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर मैडम ने कराई थी, वे देहरादून से लाई थी कोई बुक। मैं मैडम से मिला तो उनका तो गोल मुंह फूला हुआ था। मुझे लगा यार मसूरी में भी थी एक तो जो नाटक क्लब मुझे दिए जाने पर खफा थी, यहां ये नौटंकी पर। मजे की बात ये कि 2 गतिविधियां जिनके नाम मुझे पसंद नहीं थे, दोनों जगहों पर मेरे गले में डाली गईं। मैं उनके कुपित चांद को देखकर समझ गया कि नौटंकी ना दिए जाने से उनका मिजाज उखड़ा हुआ है। अब ऐसे में उनसे नौटंकी की बुक मिलना संभव था क्या? मैं चला तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। पिछली बार इन निकम्मों से कराकर कंसोलेशन प्राइज तक ले आई थी, देखना अब की बार हुटिंग होगी हुटिंग। वो बेचारी देखा जाए तो कह तो सच ही रही थी। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की छोड़ो, उनका डायरेक्टर मैं ही उस विद्या या कला में डबल जीरो था, 0। एक दिन खुले मैदान में यूं ही बात करते हुए निकला। दूसरा दिन भी ठीक वैसा। दूसरी रात
डिनर के बाद घूमते हुए हेडमास्टर ने पूछा, हाउस गोइंग नौटंकी? बहुत कोशिश की कॉन्फिडेंस लाने की, मगर मेरी आवाज निकली पीपनी सी। फाइन सर, ग्रेट। उन्होंने पकड़ लिया। आर यू ओके? मैं यस सर। वे बोले, देखो मैं कारगिल में था, पता नहीं होता था बुलेट किधर से आए, फिर भी आज यहां हूं। एडवर्स सिचुएशन में ही जीत जीत होती है, कहकर वे चले गए और उस रात मैंने तय किया कि अब नौटंकी कैसे होगी। अगले दिन रिहर्सल ग्राउंड में मैंने उन बच्चों को ही सोशल थीम पर एक स्क्रिप्ट माइंड में बनाने को कहा। 15 वे और 1 मैं। लगभग 2 घंटे में अनेक कच्ची सब्जियां सामने थीं। मैंने सोचा एक सब्जी के स्थान पर क्यों ना एक मिक्स्ड वेजिटेबल बना दी जाए। इससे लाभ ये हुआ कि अब रूप ले चुकी नौटंकी का प्रत्येक पात्र स्टूडेंट उसे अपनी नौटंकी समझने लगा। हमने कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं बनाई और स्कूल पास कर नए नए सोसाइटी में पहुंचने वाले यूथ्स की स्टोरी बेस्ड रिहर्सल होने लगी। इन 15 में से 11 गत वर्ष किसी लेखक की नौटंकी कर कंसोलेशन प्राइज तक पहुंचे थे और अपनी निदेशिका से प्रताड़ित हुए थे। मैंने सीन, सीक्वेंस, संवाद क्रम, पोशाक सब उन्हीं के हाथों में सौंप दिया। अब वे ही काट छांट करते और मैं लिखता वहीं अपनी कविताएं। 6-7 दिनों में एक ऐसी सशक्त नौटंकी उभरने लगी जिसकी ना कोई रिटर्न स्क्रिप्ट थी और ना डायरेक्टर योग्य मैं। बच्चों और मैंने हाथ पर हाथ रखकर संकल्प लिया कि किसी को भी इस नौटंकी की कहानी के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। उस नौटंकी की रिहर्सल करते हुए एक दिन एक बच्चे ने शरारत में बड़ी अजीब सी आवाज निकाली गले से, जैसे लोहे की किसी छोटे परंतु मोटे पाइप से आ रही हो आवाज। इसे सुनकर सब हंसकर लोटपोट हो गए, मगर मैं नहीं, मैं डायरेक्टर था ना। मैंने उस भाई को कहा कि वो जब तब कुछ सीन के बाद ये आवाज निकाल दे। अब नौटंकी हो गई थी पक्की नौटंकी। उससे 1-2 रात बाद हेडमास्टर के हाउस गोइंग नौटंकी का उत्तर जिस कॉन्फिडेंस से फाइन सर निकला, वे ठहाका लगाकर चले गए। जीवन चुनौतियों का नाम है। हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं होता। नए परिणाम पाने के लिए कुछ विशेष नहीं करना होता, बस नया प्रयत्न करना होता है। प्रत्येक सच्चे इंसान के साथ ईश्वर अचूक रूप से हैं। रुकना सभी संभावनाओं का अंत कर देता है, परंतु चलते रहने वाले को अवश्य अवसर मिलता है, जिसमें गुप्त रूप से ईश्वरीय अनुकंपा ही होती है। परमिशन तो नहीं ले रहा क्योंकि अभी संभव नहीं, परंतु स्वीकार करें, घबराएं ना, ताजे हैं। अपने ही 2 शेरों से तनिक विश्राम चाहता हूं। पैरों को फिर रोका होगा, पैरों को फिर रोका होगा। तुमने फिर से सोचा होगा, खड़े रहे तो कुछ ना होगा, खड़े रहे तो कुछ ना होगा, अगर चले तो मौका होगा। पीले पन्नों से अध्याय 5 का 4था भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का 5वां भाग। धन्यवाद।